नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम और आप पढ़ रहे थे एवरेज का चैप्टर और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज दोस्तों हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है नाव और धारा। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोट एंड स्ट्रीम भी बोलते हैं। अच्छा चैप्टर है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया आता है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपके कोर्स में दिया हुआ है तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम होती क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा इसको कि बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि धारा प्रवाह क्या होता है या धारा के अनुकूल चाल क्या होती है और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है और इनको बोलते कैसे हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो धारा के अनुकूल चाल कौन सी होती है? धारा के अनुकूल चाल वो होती है जब धारा और नाव दोनों एक ही दिशा की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई नदी बह रही है, इस तरह से, और इसमें नाव चल रही है। वो नाव भी इस तरह से, मान लीजिए ऐसे करके नाव चल रही है और वो नाव भी इस साइड की ओर चल रही है। इधर ही जल बह रहा है और इधर ही नाव चल रही है। तो इसको हम बोलते हैं धारा प्रवाह अथवा धारा के अनुकूल चाल। यहाँ पर हम इसको अप स्ट्रीम भी, डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। इसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो इसको बोलते हैं धारा के अनुकूल प्रवाह या धारा रेखी प्रवाह। और दूसरी चीज़ इसमें होती है कि धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत कौन सा होता है? जिसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से धारा बह रही है, यानी नदी बह रही है कोई, और नाव जो है वो उधर से, उस साइड से इधर के लिए आ रही है, इस तरह से, और इसकी गति जो है इधर के लिए, और जबकि जल की गति इधर के लिए, यानी एक दूसरे का अपोजिट जब डायरेक्शन होगी तो इसको हम बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, यानी कि अपस्ट्रीम। तो इस तरह से इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यही दो चीज़ें मेन है इसमें, कि कौन सा प्रभाव है वो धारा रेखी प्रवाह है और कौन सा धारा के विपरीत प्रवाह है, यानी कौन सी डाउन स्ट्रीम है और कौन सी अपस्ट्रीम है। अब अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो अब आइए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी इसमें कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा यहाँ पे, कि अगर धारा की चाल क्वेश्चन में दे रखी होगी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर, और उसने दिया हुआ कि नाव की चाल भी उसमें शांत जल कह सकता है वो, कि शांत जल में है, या फिर वो कह सकता है कि कोई धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह धारा के अनुकूल दिशा में बह रही है, तो उनकी चाल बताइए, तो नाव की चाल बताइए। तब आपको क्या करना, आपको इन दोनों चालों को जोड़ देना। जब कभी भी वो एक ही दिशा की ओर जाएंगे, यानी कि धारा के अनुकूल जाएंगे, तो आपको धारा की और नाव की दोनों की जो गति है उसको आपको जोड़ देना है। तो इस तरह से नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 5 और 10 कितना होता है, 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं और इसी तरह से हम धारा के विपरीत प्रभाव जो होता है उसको ही पढ़ेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव अनुकूल में चले तो चाल क्या होगी? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि धारा के अनुकूल चाल क्या होती है और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में हमारी नाव भी जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी नाव और धारा की जो डायरेक्शन है वो जो समान होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों की जो गति दे रखी है, स्पीड दे रखी है, उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे नाव की चाल कितनी दे रखी है, नाव की चाल दे रखी है
नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी देर के? 16 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर हम धारा की बात करें तो जो हमारे धारा की चाल है, यानी धारा की जो गति है या चाल, ये दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आप सिर्फ इसको 1 सेकंड में 2 सेकंड में कर सकते हैं और ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब कभी भी दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो आपको सीधे सीधे ये जो स्पीड दे रखी है इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 + 6, ये किसकी चाल है? नाव की। और ये 6 किसकी चाल है? यह है धारा की चाल। तो 16 और 6 कितने होते हैं? 22, यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दूसरा वाला भी है, तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव अनुकूल में चले तो चाल क्या होगी? दोस्तों आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे अनुकूल लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रतिकूल। क्योंकि अगर यहाँ प्रतिकूल लिखा हुआ हो और आप इस क्वेश्चन को इसी तरह से कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई थी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी अनुकूल लिखा हुआ है। ये मेन चीज है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन सही या गलत होगा अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो सेम क्वेश्चन है तो हर बार हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको फास्ट से फास्ट करना होता है क्वेश्चन को। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे उनको डायरेक्टली जोड़ देना है। तो हम कैसे करेंगे, तो नाव की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस धारा की चाल कितनी दे रखी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो डायरेक्ट कितनी होगी? 20 और 8 28 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसको हम बोल सकते हैं 28 किलोमीटर पर आवर। और ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन एंड पेपर ओरली कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो अब आइए प्रतिकूल की तरफ चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि धारा के अनुकूल जब हमारी स्पीड दे रखी होगी नाव की और धारा की दोनों की, तो हम उनको जोड़ देते हैं। और जब धारा के विपरीत की बात होती है तब हम क्या करते हैं, तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको भी समझते हैं और आगे नए उदाहरण लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा सेकंड टाइप है, क्योंकि पहले टाइप के जो क्वेश्चन बताए थे हमने उसमें धारा के अनुकूल चाल के बारे में बताया था। हम चलते हैं प्रतिकूल जो चाल होती है उसकी तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, एक नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव प्रतिकूल में चले तो चाल क्या होगी? दोस्तों मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धारा के अनुकूल लिखा हुआ है यहाँ पे प्रतिकूल, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारा गलत होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिकूल। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी धारा के अनुकूल चाल होगी तब क्या होगा, तब धारा की चाल और नाव की जो चाल होगी दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। लेकिन जब कभी प्रतिकूल की बात होगी तो हम आपस में उनको घटा देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे 28 किलोमीटर प्रति घंटे है 28 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी चाल है? ये है नाव की चाल। और यहाँ पे दे रखी है धारा की चाल, वो दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ऐसे इसको घटा देना है, नाव की चाल में से धारा की चाल को। या आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आ गया आपका आंसर। बस आपको दो चीज याद रखनी है, जब कभी भी धारा और नाव दोनों की दिशा समान हो, यानी डायरेक्शन समान हो, तब आपको क्या करना है, आपको दोनों की जो स्पीड है उसको जोड़ देना है। और जब कभी भी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब आपके लिए उन दोनों की चाल को घटा देना है। बस सिंपल सी बात है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव प्रतिकूल में चले तो चाल क्या होगी? दोस्तों इसी वजह से हम आपको दो क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले टाइप में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, सेकंड में कराए थे,
इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आपको फिर वही, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकूल लिखा हुआ है, तो नाव की चाल कितनी दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 22 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम बात करें धारा की, तो धारा की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब हम 22 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर घटा देंगे तो यहाँ पे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटे। और ये आ गया आपका आंसर। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप इनको ओरली विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इतनी चीज़ आप वैसे भी जानते होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को पहले से ही जानते होंगे। लेकिन फिर भी कुछ हमारे साथी नए हैं जिन्होंने अभी अभी इसकी तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आशा करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अब आइए अगले टाइप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं। तो हमारा अब है टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आइए देखते हैं इनको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल दिशा में 9 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी। दोस्तों क्वेश्चन हमारा सेम ही है, बस इसमें एक पॉइंट को और बढ़ा दिया है। वो कौन सा बढ़ा दिया है कि अनुकूल दिशा में 9 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी, बस। तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ तक तुमने पढ़ रखा था कि जब नाव की चाल दे रखी हो, धारा की भी चाल दे रखी हो और उसने पूछी चाल कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने कहा कि 9 घंटे में कितनी दूरी तय होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको अनुकूल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अनुकूल के अकॉर्डिंग हम इसकी चाल फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि धारा के अनुकूल है। धारा के अनुकूल का मतलब क्या है कि धारा की और नाव की दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो जब सेम होती है तो मैंने आपको बताया था दोनों जो चाल है वो जुड़ जाती हैं। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 24 किलोमीटर पर आवर प्लस 24 किलोमीटर पर आवर प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम दोनों की स्पीड को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 और 6 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से धारा के अनुकूल चाल क्या हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने कहा है कि इस चाल से 9 घंटे में कितनी दूरी हम तय कर सकते हैं, क्योंकि उसने लिखा है कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी 9 घंटे में। तो 9 घंटे में तय करने के लिए यहाँ पे दूरी फाइंड कराने के लिए कहा इसने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है यानी डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। चाल कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दे रखा है 9 आवर्स यानी कि 9 घंटे, 9 आवर्स। आपको इनकी बस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 3 जा कितना होता है 27 और 0 आगे आ जाएगा यानी कि 270 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी हुई है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को करने में आसानी से हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल में 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पिछले क्वेश्चन में अनुकूल की बात हो रही थी और इस क्वेश्चन में प्रतिकूल की बात हो रही है कि धारा के प्रतिकूल क्या हो। तो आपको मैंने बता दिया था कि जब कभी प्रतिकूल की बात होगी तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ
घटा देना चालों को, तो पहली चाल कौन सी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चाल दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से घटा देना 12 किलोमीटर प्रति घंटे को, और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो चाल आ जाएगी 36 में से 12 जाएंगे तो ये आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाल आ गई हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसने कहा है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 120 किलोमीटर की उसमें दूरी दे रखी है, समय की बात की है तो समय बराबर क्या होता है, यानी T बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 120, और समय दे रखा है डिस्टेंस अपॉन, ये आई थी हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि स्पीड दे रखी है हमारी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बट्टे चाल। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 24 से तो ये हो जाएगा, ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5 आवर्स, यानी कि 5 घंटे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ अनुकूल और प्रतिकूल का प्रभाव है और कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। तो आशा करता हूँ ये दोनों ही टाइप आपकी समझ में आ गए होंगे, ये 3rd टाइप था और ये 4th टाइप था। सिंपल क्वेश्चन थे। आज आप घर पे इन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइप अगर आपको हमने अगर बता दिए तो अगर रिवीजन नहीं हो पाए तो आप उनको भूल जाओगे। तो इस वजह से आप इन्हीं क्वेश्चंस को, जितने भी हमारे पार्ट जाते हैं आपके लिए, उनको रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। उससे क्या होगा, जो भी आप चीज़ पढ़ेंगे वो बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें, या जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हमें बताएं उसके बारे में। तो आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसी भी आपको क्लास लगी हो, अच्छी लगी हो तो अच्छी लिखें, और अगर आपको कोई भी इसमें कमी लगी हो तो उस कमी को भी आप इसमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब तक दोस्तों थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस टाइम हमारा माइक ख़राब हो गया था। हमने नया माइक परचेज कर लिया है, तो आपको वॉइस भी एकदम क्लियर आ रही होगी। तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी जो वीडियो है वो रेगुलर आती रहेगी। अभी दोस्तों हम आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाले हैं कि हमने एग्जाम क्लियर यूट्यूब चैनल की तरफ से एक यहाँ पे एक टेस्ट आयोजित किया था बच्चों का। तो उसमें दोस्तों कुछ बच्चों ने 1st, 2nd और 3rd रैंक प्राप्त की है। तो वो हम आपके साथ उन बच्चों को लेकर के आएंगे और आपको उनसे मिलाएंगे, और उनके लिए जो भी उपहार होगा या जो भी गिफ्ट होगा हम आपके सामने वितरित करेंगे। तो आप दोस्तों तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी आपके सामने वो वीडियो आने वाली है। और जो भी हमारे बाल मित्र हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपके सामने आएंगे, और जिन्होंने 1st रैंक, 2nd रैंक और 3rd रैंक प्राप्त की है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी ही आपके सामने वो वीडियो आएगी। और अगली वीडियो में दोस्तों हम इस पार्ट से आगे 2nd पार्ट लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का। तो जब तक दोस्तों पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।